जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निदान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म्य के तथ्य को जानने के लिए श्री सूत जी ने निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति महात्म्य आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका महात्म्य और विधि विधान क्या है, इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपया बतलाने का कष्ट करें। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत विधि विधान: दशमी को सायकाल भोजन करके अच्छी तरह से दातून आदि करें। रात्रि को भोजन कदापि न करें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। अमुक संवत्सरे यानी कि संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य सर्वणी एकादशी तिथो अमुक वासरे यानी कि वार का नाम ले। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम यानी कि अपने गोत्र का नाम ले। अमुक नामो हम अपने नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण हो तो, शर्मा हम क्षत्रिय हो तो, वर्मा हम और वैश्य हो तो, गुप्तो हम और शूद्र हो तो दासो हम कहे। सकल जन्म जन्मांतर्जितानि यानी पापानि तेषा शर्मनार्थ एकादशी व्रत हम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाएं। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, अधृततापि वरोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तत्वाहेतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। फिर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को शयन और प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का सम्मान करना चाहिए। एकादशी व्रत का महात्म्य: जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी सम्मान नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी सम्मान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना 10 ब्राह्मणी अथवा
100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के सम्मान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे से देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले की उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत करने वाला का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकती। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान के पुण्य से भी बढ़कर एकादशी के व्रत के पुण्य को क्यों बताया है, सो सब कहिए। भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिवजी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तब शिवजी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय हैं तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। यह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा वह स्वयं ही मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देख चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूढ़ ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वो उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया।
परंतु वह फिर भी करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसके विश्राम करने के लिए वह अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसको सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर्ख दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा सुन अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी का उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों में से अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों का सम्मान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा एकादशी व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 24 फराली करने वालों के लिए आज के दिन गुड़ और बादाम का सेगा लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण।